हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के 100+ क्वेश्चन देखेंगे जस्ट 15 मिनट के अंदर, और आप सबको याद भी हो जाएंगे। टीजीटी का एक एग्ज़ाम होता है, टीजीटी हिंदी का 17/11/2019 को। वहीं से पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लगाए हुए हैं, और उसके साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप यह देख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से बहुत कुछ 15 मिनट में लेके जाने वाले हो। आपको बता भी दूंगा कि किस लेवल के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली एचटेट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो। आप हरियाणा सीईटी की या फिर मेंस की, ग्रुप डी की, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, जीके आप ज़रूर पढ़ते रहो। अगर आज आप यहाँ पर भी आए हो तो 15 मिनट में आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ, इस बात की प्रोमिस है। पहला प्रश्न, हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो आप बता दोगे कि सर 6। ठीक है, यह था हमारा जवाब, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चलते हैं। तो अब तो 6 हैं, लेकिन जब हरियाणा का गठन हुआ या हरियाणा का जन्म हुआ तब कितने थे? 4। यह रही उसकी ट्रिक। घर, जस्ट घर। ठीक है, घर मीन जी गुरुग्राम, एच हिसार, ए अम्बाला और आर रोहतक। लेकिन फरवरी 2017 के अंदर 2 और इसमें जोड़ दिए गए। कौन कौन से? के एफ, यानी कि करनाल, फरीदाबाद। तो अब कितने हैं वर्तमान में? 6। पहले कितने थे? 4। नए कौन कौन से जुड़े? करनाल और फरीदाबाद। और कब जुड़े? आपका जुड़े ये 2017 की फरवरी में। इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। अगले अगर हम प्रश्न की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं, हरियाणा गठन के समय जिले कितने थे? 7। अब कितने हैं? 22। तो कितने ऐड हुए? 15। जो पहले 7 जिले थे वो थे आपके घर, जे के एम, घर जम्मू कश्मीर में, जी गुरुग्राम, एच हिसार, ए अम्बाला, आर रोहतक, जे जींद, के करनाल और एम महेंद्रगढ़। इतनी बातें आप सबको पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम मंडल की बात करें, सबसे बड़ा मंडल है आज के टाइम पे रोहतक। रोहतक के अंदर रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी जिले आते हैं। अगर हम बात करते हैं हरियाणा की सबसे बड़ी आ, जिला की, तो वह है आपका सिरसा। किसमें? क्षेत्रफल में 4277 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। सबसे छोटा की अगर हम बात करते तो फरीदाबाद, जस्ट 742 743 करके ऐसा कुछ इसका एरिया है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यही फरीदाबाद आपका जनसंख्या में सबसे ऊपर चला जाता है, और पीछे सबसे छोटा रह जाता है पंचकूला। सबसे बड़ी अगर तहसील की बात करें तो चरखी दादरी है। कहाँ पर है ये चरखी दादरी? आपका चरखी दादरी अब एक खुद नया जिला है। ठीक है, और चरखी दादरी के अंदर कितने 174 क्या आती हैं? तहसील। तहसील के अंदर क्या आते हैं? गाँव। सबसे बड़ा गांव क्या है? सिसाई। जनसंख्या इसकी शायद 2011 के अकॉर्डिंग दी गई है ये, लेकिन अभी इससे तो ज़्यादा इसके वोट ही होंगे। 6 मंडल हैं, 22 जिले। ठीक है, समझ में आ गया। आपकी तहसीलें देख लेते हैं। 93 तहसीलें और उप तहसीलें आपकी 50। उपमंडल आपका 73 है ना। इसके साथ साथ जो सामुदायिक विकास खंड है 140 है। शहर और कस्बे आपके 154, गाँव 6841, 6212 आपकी ग्राम पंचायतें। अगर हम इसी को उल्टा कर दें, 1262 लिख दें, तो हरियाणा और राजस्थान की यह बाउंड्री हो गई। 1 नवंबर को कितने जिले बने आपके? 11। कैसे बने 11? 1/11/1966 जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब जिले थे 7। ठीक है, जो कि 1 नवंबर को बने हैं, और 1 नवंबर 1989 को जिले बनते हैं 4, तो टोटल हो जाते हैं 11। यह कौन से थे आपके? घर जम्मू कश्मीर में। बस यही ट्रिक है, इसी को दोहराते रहो। और यहाँ पर यमुना का पानी पीकर, यमुना का पानी पीकर रेवाड़ी पहुँचा, पानी पीकर रेवाड़ी पहुँचा। याद कैसे रखोगे? यमुना, यमुनानगर का कैथल, पानी पानीपत, पीकर रेवाड़ी रेवाड़ी। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अगर आप ऐसे जोड़ जोड़ कर ट्रिक्स की हेल्प से याद करोगे तो यकीन करो कि आपको और स्टूडेंट्स की कंपैरिजन में बहुत कम टाइम में अच्छी अच्छी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। सबसे ज़्यादा सीमा 1262, किसके साथ? राजस्थान के साथ। हमारे 8 जिले लगते हैं। सबसे कम उत्तराखंड के साथ, जस्ट 11 किलोमीटर। चलिए, हरियाणा का शहर जो एनसीआर का क्षेत्र नहीं है, तो हिसार। उस प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन से मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिखा है। बात आती है एनसीआर की। यह एनसीआर के है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 1991 में इसको दर्जा दिया गया है। और किस के तहत? 1985 का एक बोर्ड बनाया गया था, योजना क्षेत्र बोर्ड अधिनियम 1985, उसके द्वारा 69वां संविधान के अंदर संशोधन हुआ था 1991 में। ठीक है, हमारे एनसीआर के अंदर 3 राज्य
आते हैं हरियाणा, यूपी और राजस्थान, जिनके 24 ज़िले लगते हैं। सबसे ज़्यादा हरियाणा के 14, फिर 8 ज़िले आपके उत्तर प्रदेश के और 2 ज़िले आपके राजस्थान के लगते हैं। हरियाणा का 57% हिस्सा इसमें आता है, तो हरियाणा का सबसे ज़्यादा इसमें भाग है। कितने? 14 ज़िले। इसका लगभग क्षेत्रफल है 55,083। तो हरियाणा के 8 ज़िले इसमें नहीं आते। कौन कौन से ज़िले नहीं आते? ऊपर वाले 4 ज़िले, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अंबाला और आपका कैथल। ठीक है। इसके बाद आपका आता है फतेहाबाद, सिरसा, हिसार और आपका भिवानी। तो ऐसे करके आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, जो आपका गुरुग्राम है वह किस प्राचीन गुरु से संबंधित है? गुरु यानी कि गुरु द्रोणाचार्य जी से संबंधित है। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो मनु भाकर को। पहले कौन थी? साक्षी मलिक। सोनीपत से कौन है? अन्नू कुमारी। उन्होंने क्या निकाला था? यूपीएससी। उनका लास्ट अटैम्प्ट बचा था और दूसरी उनकी रैंक आई थी। ठीक है, 3, 4, 5 साल पहले की बात है। मनु भाकर का जिक्र हुआ है तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? झज्जर से। ठीक है। इन्होंने क्या खास किया? पेरिस ओलंपिक नोट कर लीजिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में हुए। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। फ्रांस कहाँ है? आपका यूरोप के अंदर। 2024 में यह ओलंपिक हुए थे और इसमें भारत ने 6 मेडल जीते, जिसमें से 5 में हरियाणा वासियों का योगदान है और उसमें से भी 2 स्पेशल मन्नू भाकर के हैं, जिसमें से एक इंडिविजुअली और दूसरा आपका एक अंबाला से प्लेयर है उनके साथ। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। और झज्जर का जिक्र हुआ है तो झज्जर से आपके अमन सहरावत। अमन सहरावत क्या करते हैं? 57 केजी किलोग्राम में इन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है। जिला जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता, रोहतक, लेकिन यह पहले के जो डेटा है उसके अनुसार है। अब आपका चरखी दादरी भी इसमें शामिल है। हरियाणा को कितने जिले सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ? 5। केंद्र शासित कितने? 2। 5 जिले कौन कौन से? उत्तराखंड, यूके, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आपका पंजाब। ये 5 हो जाते हैं। ठीक है। 2 यूटी कौन कौन से? आपके चंडीगढ़ और आपका दिल्ली। इतने आपको पता होने चाहिए। नदी जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा के बीच में बहती है, तो हमें सबको पता है कि यमुना नदी है। 320 किलोमीटर तक बहती है, सबको पता है। दोनों राज्यों के बीच बहती है। सबसे लंबी नदी है ये हरियाणा की। हरियाणा के यमुनानगर के अंदर जो कालेसर है वहाँ से प्रवेश करती है और प्रयागराज यानी कि जो यूपी के अंदर है वह गंगा में मिल जाती है वहाँ पर जाकर। यम की बहन और सूर्यपुत्री इसके नाम दिए गए हैं। रेणुका और किशोर बांध, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकते हैं। यह दोनों बांध इसी नदी पर है। अगर मैं दुनिया की बात करूँ, सबसे लंबी नदी नील 6650 किलोमीटर, भारत की गंगा 2525 किलोमीटर और हरियाणा की यमुना नदी 320 किलोमीटर। कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद कर लेने चाहिए। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी आपकी अमेजन रहेगा, भारत की ब्रह्मपुत्र और हरियाणा की वही अगेन यमुना। दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है 1450 किलोमीटर और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण हरियाणा की बात करें तो साहिबी नदी रहेगा। टेलीग्राम से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाद में आपको आराम से बता देता हूँ। ठीक है। प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ से युद्ध शुरू किया? तो जींद से। यहाँ से काफ़ी चांसेज है कि आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। तो जींद का विद्रोह प्रताप सिंह के नेतृत्व में, रानिया का जातिब खां, छछरौली जो कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर 1818 में हुआ, जोध सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया। किसानों का विद्रोह 1824 में सूरजमल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। बनवाली का 1835 में गुलाब सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया और कैथल का 1843 में साहिबी कौर और गुलाब सिंह के द्वारा नेतृत्व। लाडवा 1845 में अजीत सिंह के द्वारा। देखिए, जो आपका लाडवा है वह अब सीएम सिटी है। कहाँ पर आता है? कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी खुद के नाम पर कोई विधानसभा सीट नहीं है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आपका भाड़सा कहाँ पर? आपका झज्जर के ऊपर हम काफ़ी सारे पॉइंट्स देख चुके हैं, जैसे कि मन्नू भाकर, अमन सहरावत का संबंध और हमारे पहले मुख्यमंत्री BD शर्मा का भी यहीं से संबंध है। 15 जुलाई 1997 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? झज्जर की। और साथ में फतेहाबाद की भी होती है। सोहना कहाँ पर है? गुड़गांव के अंदर। किस चीज़ के लिए फेमस है? गर्म पानी के लिए। हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, हरियाणा का राज्य पशु क्या है? हरियाणा का राज्य पशु पूछे तो काला हिरण, पक्षी पूछे तो आपका काला तितर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पूछे तो बाघ और पक्षी पूछे तो मोर।
हमारा खेल क्या है? हरियाणा का कुश्ती, भारत का हॉकी। हरियाणा की मिठाई लड्डू, भारत की जलेबी। हमारा और राजकीय और राष्ट्रीय एक ही पुष्प है, कमल। हमारी पोशाक क्या है? हरियाणा की धोती कुर्ता दामन, और भारत की क्या है? साड़ी। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डायरेक्टली जो कि पूछे भी गए हैं, और बहुत सारे तकरीबन 50, 60, 70 क्वेश्चन इनडायरेक्टली जो कि बहुत कम टाइम में करवाने की कोशिश की है द टीचर्स के द्वारा। देखिए मैं आपसे जस्ट इतना ही कहना चाहूँगा, हर एक दिन आपको पढ़ना है, चाहे आपसे थोड़ा पढ़ा जाए या फिर ज़्यादा। सबसे फर्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी है वह आपकी फैमिली को होनी चाहिए। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि मैरिड भी हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। जब उनके मैसेज से या स्पेशली कुछ क्वेरी आती है तब हमें पता लगता है कि वो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे ऊपर आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए, कि फैमिली से ऊपर कुछ नहीं है। आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है अगर कहीं पर आप वेस्ट कर रहे हो इंस्टा रील पर या फिर कहीं और, या फिर खुद को कंपैरिजन करके कि इससे मैं बेटर नहीं हूँ, कुछ नहीं कर पाऊँगी या कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि गोल्डन टाइम है। नो मैटर कि आपकी एज कितनी हो चुकी हो, बस इतना है कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपकी एज बची हो बस। हाँ, अगर आप उस टाइम में भी सही यूटिलाइज कर पाए, कैसे करोगे? ये तो आपके सीनियर्स की गाइडेंस लेकर, जिनके पास वो नहीं होते तो जस्ट एक यूट्यूब ही मेरे को ऐसा लगता है जहाँ से आप किसी भी सीनियर की कुछ भी चीज़ें सुन सकते हो। तो उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलिए। अगर आपको कोई यूट्यूब पे अच्छा लगता है तो वहाँ से पढ़िए, टीचर्स ऑफलाइन कोचिंग में अच्छा लगता है वहाँ से पढ़िए, बुक्स अच्छी लगती है तो वहाँ से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि यह गोल्डन टाइम है, बीत जाएगा। आज अगर आप थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत कर लोगे तो आपकी लाइफ को एक अच्छे करव पर एक अच्छी दिशा दे सकते हो। अदरवाइज वैसे ही होगा जैसे कि 96-98% लोगों के साथ होता है इस दुनिया में। तो अब फैसला आपके हाथ में, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप किस रास्ते को सिलेक्ट करते हैं। चुनौतियाँ, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, हर एक दिन यह सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाएंगी। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा भी हो गया हो जो आपके साथ नहीं होना था, लेकिन अभी एक्शन मोड में आइए, मतलब ये प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि थ्योरेटिकल बातें इंसान को जिंदा ही मार देती हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और उम्मीद भी करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है कि हाँ, बहुत सारे लोगों तक यह वीडियो पहुँच रही है। तो चलिए आपके सपनों को सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा का भी लिंक नीचे है, बहुत सारे वीडियोज़ का भी है, उनको भी चेक कर लीजिएगा।